हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस इंजीनियर्स ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, जिसमें रोटेशनल मोशन में हमने कल आप लोगों को खास एग्जांपल के साथ अपने वीडियो में टॉर्क के बारे में समझाया था। टॉर्क के कुछ केसेस समझाए थे। जो आज का देखिए हम लोग का टॉपिक है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई एंड एल्फा। आज हम लोग आई और इस एल्फा दोनों के बारे में समझेंगे क्या है। देखिए, हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो, जैसा कि टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा हमने बोला। ध्यान से आप समझते इस बात को, व्हाट इज आई एंड व्हाट इज एल्फा। ये क्या है इसको बाद में बताएंगे, पहले एक बात को ध्यान से समझिए। हम लोगों ने देखा था कि फैन के मोशन में फोर्स हम लोग का क्या था, जीरो था, रिजल्टेंट फोर्स जीरो था, सेंटर ऑफ मास क्या था, अपने ही पोजीशन पे था। फिर भी बॉडी के अंदर मोशन हो रहा था। ये खास तरीका मोशन, ये खास तरीका का डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल था, और इसको कराने वाला कौन था, टॉर्क। ठीक है, यानी टॉर्क के आने से क्या आ रहा था, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा के लिए क्या नेसेसरी है, टॉर्क नेसेसरी है। सबसे पहला तो आप ये समझिए, ठीक है। टॉर्क रहेगा तो ये आपका अल्फा पाएगा, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या एक बात, इस बात को सोचा जाए कि अल्फा के लिए टॉर्क नेसेसरी है, ठीक है, पर एक बात बताइए, एक बात ये भी तो बोल रहे थे कि टॉर्क के लिए फोर्स नेसेसरी है, बिकॉज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, where r is the perpendicular distance of the point of application of the force from the axis of rotation। तो अगर फोर्स ना हो तो टॉर्क भी क्या रहेगा, नहीं रहेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन होने के लिए फोर्स का भी होना जरूरी है। एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होते हैं, नेट फोर्सेस जीरो होंगे, दैट इज द अनदर थिंग, वो बात की बात है। लेकिन फोर्स लगना चाहिए। मान लीजिए 50 न्यूटन इधर लगा तो 50 न्यूटन इधर लगना चाहिए, ठीक है, दोनों ही चीजें एक साथ। समझ में आया? तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होगा, 50 न्यूटन इधर लगाया, 50 इधर लगाया, तो टोटल कितना हुआ, नेट जीरो हुआ। लेकिन 50 न्यूटन इधर और इधर लगाना जरूरी है, तभी टॉर्क आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि एफ और आर, एफ क्रॉस आर तभी आप करेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क आएगा, तो ये आप देखोगे रोटेशनल मोशन अपना देख पाओगे आप लोग। नाउ अब इस बात को ध्यान से समझाते हैं। लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी। अब एक रिजिड बॉडी को कंसीडर करते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी। अब एक रिजिड बॉडी को देखा जाए। इस रिजिड बॉडी मान लेते हैं ये पार्टिकल P है, जो कि हमने जिसको ध्यान से देख रहे हैं, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा AB। इस बॉडी से तो आप लोग फैमिलियर होंगे, एग्जांपल दिए ही थे। और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, और यहाँ पे मान लेते हैं फोर्स लग रहा है F। अब ध्यान से समझिए, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन करते वक्त इसके दो एक्सेलरेशन रहेंगे, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, व्हाट इज रेडियल एक्सेलरेशन? रेडियल एक्सेलरेशन की बात हम लोग करते हैं, व्हाट इज रेडियल एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, जो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या होता है, mv²/r, ठीक है, mv²/r। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर F इज इक्वल टू ma से आप इसको कंपेयर करो, यानी ma से आप कंपेयर करो तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा अलोंग द रेडियस। m से m गया तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाता है v²/r। कुछ और बातें समझाएंगे आपको, थोड़ा सा सर्कुलर का याद दिलाना चाहेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप लोग ये वाला देखिए, सर्कुलर मोशन अगर होता है तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला दिखाया हुआ, सर्कुलर मोशन, ये जैसे सर्कल बन रहा है और ये अपने सेंटर पे मान लीजिए थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो ये जो आपका लेंथ है इसको कहते हैं आर्क, मान लेते हैं L, और ये हो गया R, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि L/R इज इक्वल टू थीटा बोला जाता है। एक बात को सोचिए, अगर इस लेंथ को बहुत ही स्मॉल करें, यानी इस थीटा को एकदम स्मॉल करें, तो अगर आप छोटा करोगे तो धीरे धीरे आप ये ध्यान दोगे कि ये जो आर्क है वो इसके ऊपर जाएगा इतना। अब देखो ये क्या हो गया, छोटा हो रहा है, देखो ये थीटा छोटा हो रहा है, ध्यान दो बच्चों, तो थीटा छोटा हो रहा है, सेंटर से ये थीटा छोटा हो रहा है। फिर इसको और छोटा करो यहाँ पे, अब ये क्या होगा, अब ये सेंटर पे और छोटा हो रहा है,
देखो ये और छोटा हो गया। जब आप इसको बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दोगे, यानी डी थीटा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज इन द डी थीटा कर दें, या फिर थोड़ा सा और डेल्टा थीटा कर दें, तो ये जो लाइन है बिल्कुल इस सर्कल पे आ जाएगी और ये कुछ इस तरीके से सेंटर पे थीटा डिग्री बनाएगा, जिसको हम लोग डेल्टा थीटा बोलेंगे। तो ये तो हमारा आर और ये रहा मेरा एल। तो इस एल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यानी कि सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा होता है, सर्कुलर मोशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होता है। तो एंगुलर को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद, ये देखिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट को इधर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर है, ये लेंथ लीनियर है, लीनियर को डिफरेंशिएट किया तो लीनियर वेलोसिटी आया। और यहाँ पे आपका ये आर और ये डी थीटा बाई डी टी आप कर रहे हैं तो डी थीटा बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एक और फॉर्मूला आप लोग सर्कुलर में इस चीज़ को पढ़े होंगे, पर छोटा था इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। तो देखिए v की वैल्यू यहाँ पे आर ओमेगा हो गया। आप क्या कीजिए कि ये रेडियल एक्सेलरेशन आपको v स्क्वायर बाई आर मिल गया। रेडियल एक्सेलरेशन है तो जो फोर्स होगा रेडियल के अलॉन्ग वो क्या हो जाएगा, रेडियल फोर्स विल बी m v स्क्वायर बाई आर, आप लोग जानते हो। और यहीं से आप इसको अगर पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, अगर इसको पुट करोगे तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर एम, ये गया, यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये तो आपका फोर्स हो गया इधर की तरफ, सॉरी रेडियल की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर। हम क्यों फोर्स निकालना है, क्योंकि हम फोर्स निकालेंगे और उसके बाद से फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पता ही है, तो अलग अलग अगर देखिए दो एक्सेलरेशन तो दो अलग अलग फोर्स, दो अलग अलग फोर्स निकाल लेंगे और फिर हम लोग टॉर्क दोनों से निकालेंगे। जो टॉर्क निकलेगा उसका वेक्टर सम कर देंगे तो फिर हमारा क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट टॉर्क। अब देखेंगे उससे हम लोग आई अल्फा को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने तो अभी मान लीजिए कि एक फोर्स निकाला, दूसरा फोर्स देखिए हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड फोर्स। इसे नोट कर लेते हैं, इसको इरेज करने चल रहे हैं। एक फोर्स तो हमारा हो गया एम ओमेगा स्क्वायर, और ये कैसा है, रेडियल है, ठीक है। ये तो रेडियल एक्सेलरेशन की बात हुई। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं बच्चों। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलें तो टेंजेंट के अलॉन्ग, इसको बोलते हैं dv बाई dt। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। v की वैल्यू आप लोग जानते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। पुट कर दो यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, तो dv बाई dt बोला जाए तो क्या हो जाएगा, r d ओमेगा बाई dt, ठीक है, r d ओमेगा बाई dt। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी दिस इज आर अल्फा। तो ये तो हमारा आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी टेंजेंशियल फोर्स m इंटू आर अल्फा। और ये टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगा, ये हो गया आपको टेंजेंशियल फोर्स और ये हो गया आपका एफ रेडियल, ठीक है, एफ रेडियल हो गया। यानी कि दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहीं कुछ इधर लग रहा होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स था हमारा सबसे पहला डायग्राम में, ये टेंजेंशियल हो गया और ये हो गया जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन जो भी कर रहा है, सर्कुलर नहीं रोटेशन की बात करते हैं। सर्कुलर रोटेशन में जो डिफरेंस होता है वही बताएंगे आपको। सर्कुलर मोशन में डिफरेंस ये होता है कि ये किस वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर की वजह से, बट रोटेशनल इज टॉर्क की वजह से होता है, ठीक है। रोटेशन किस वजह से होता है, टॉर्क की वजह से, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसी बहुत सी बातें बताई जाएंगी आपको अलग अलग, फिलहाल हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क अलोंग ए बी ड्यू टू
रेडियल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। क्यों, जिधर आर है उधर ही एफ है, और दूसरी बात ए बी के परपेंडिकुलर अगर फोर्स हो जाए तो हमने बताया था वो केस टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो। तो यानी इसके चलते जो टॉर्क है वो तो जीरो है। तो अब देखा जाए टॉर्क ड्यू टू एफ टी बिल्कुल पॉसिबल है, ओनली टॉर्क ड्यू टू एफ टी क्या हो जाएगा, आर, देखिए ये तो परपेंडिकुलरली है इससे खुद ही, तो आर क्रॉस एफ यानी एम आर एल्फा, और उसके बाद क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये देखिए टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, एम आर स्क्वायर एल्फा, हियर इज एम आर स्क्वायर एल्फा। ये तो सिर्फ एक पार्टिकल P का हमने निकाला, ऐसे करोड़ों पार्टिकल होंगे तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क हो जाएगा समेशन ऑफ टोटल टॉर्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर एल्फा। एल्फा इज द एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, एल्फा इज द टेंजेंशियल, ये सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा, ये हो जाएगा। तो बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो क्वांटिटी ये है क्या, बात को आप ध्यान से समझो। जैसे मान लो आप रोटेशन कराना चाहते हो, अगर आप सिलेंडर के ऊपर किक मारो, सिलेंडर को किक मारो, ये जैसे मान लो कोई सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, ठीक है। अब गैस सिलेंडर को अगर आप किक मारते हो तो गैस सिलेंडर को किक मारोगे तो ये इस तरीके से रोटेट करते हुए चला जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आप किसी बॉक्स को किक मारो तो क्या ये बॉक्स ऐसा मोशन करके जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, इसको रोटेट कराने में जो आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, द प्रॉब्लम विच यू फील ड्यूरिंग द रोटेशन इज टर्म्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आप लोग लोकल और रफ लैंग्वेज में कर सकते हो, चाहे आप इसको रोटेट कराओ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा, तो जो प्रॉब्लम फील कर रहे हो, जब कुछ फील हो रहा है, जैसे सीधी सी बात है लीनियर मोशन किसी पार्टिकल को कराते हो तो उठाते तो मास फील होता है, तो वो जो मास, देखिए जितना ज्यादा मास रहता है उतना ज्यादा फोर्स लगाते हो लीनियर मोशन कराने के लिए। छोटा सा पार्टिकल है, बॉल्स को बैट से किक किए, बहुत दूर तक चला गया, हिट किए तो उसका मूवमेंट, उसका मास कम, वही बॉल बड़ा सा पत्थर बॉलिंग करें तो क्या होगा, बैट टूट जाएगा, हो सकता है आप भी जख्मी हो जाओ। रीजन क्या है, मास ज्यादा है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम फील हो रहा है लीनियर मोशन कराने में। वही यहाँ पे हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए ये देखिए शेप पे भी डिपेंडेंट, आप ये बोल सकते हो शेप, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। हालांकि मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आप ये समझिएगा कि लीनियर मोशन कराते वक्त आपको जो प्रॉब्लम, जो कष्ट फील हो रहा है, जिसको आप लोग मास बोलते आए हो, तो उसी तरीके से बेटा रोटेशनल मोशन कराते वक्त जो भी आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, सीधी सी बात है, जो किसी भी बॉडी का आप रोटेशनल मोशन करा रहे हो, कोई ईजी हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, ठीक है, कोई बहुत रफली हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा उसका ज्यादा। यानी कि एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहो इस तरीके से सिलेंडर को रख के, मेरा मतलब ये बेटा कि आप इस तरीके से रख के निकालना चाहो तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर आप चाहो कि इसको इस तरीके से रोटेट करा दें, किक करें, तो हो सकता है रोटेट करेगा फिर लड़ जाएगा और रोटेशन नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से, पार्शियल रोटेशन होगा, उसके बाद लीनियर मोशन होना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन वही इस तरीके से बहुत कम हो रहा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा यानी कि कष्ट ज्यादा फील हो रहा है, नहीं रोटेशन हो पा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम यानी कष्ट कम फील हो रहा है, रोटेशन हो जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मास ज्यादा है तो मोशन, लीनियर मोशन नहीं करा पाते हो, मास कम रहता है तो उसको इजिली फोर्स लगाते हो और मोशन होता है। तो सेम, और एक बात और देखते हो, जैसे कि फोर्स इंपॉर्टेंट है लीनियर मोशन के लिए और एक्सेलरेशन होता है फिजिकल टू एम ए को छोड़ के, वैसे ही बेटा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को छोड़ के बाकी जो भी क्वांटिटी होती है इसको कहते हैं आई, दिस इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हालांकि दोनों सिमिलर नहीं होता है, पर एक मीन हमने देखा कि थोड़ा सा लॉजिकल मीनिंग से दोनों को सेम बोला, लेकिन अब डिफरेंस क्या वो भी आपको समझा रहे हैं। जो मास जो होता है वो आपके एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है, बट एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए दो अलग अलग हो सकते हैं अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाए तो। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आप अलग अलग कर दोगे, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो वो अगर घट या बढ़ जाए तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर बदलोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी आर बदलना या एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलना बात एक बराबर। एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप दूर ले जा रहे हो, इस कंडीशन में बहुत पास है सेंटर ऑफ मास के, इस कंडीशन में बहुत दूर हो गया, तो वही बात है आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है, लेकिन बेटा मास नहीं बदलता है। ये डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस होता है मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। और हम लोगों ने देखा कि जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है वो क्या हो जाता है, एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा।
टाउ एक्सटर्नल। और एक बात, इंटरनल फोर्स के वजह से जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस देखिए क्या होते हैं, 10 न्यूटन अगर एक पार्टिकल लगा रहा है तो माइनस 10 न्यूटन दूसरा लगाएगा, टोटल सम करेंगे और टॉर्क निकालेंगे तो पैरेलल हो जाता है आर के एफ, और जिस वजह से ये आपका जीरो हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस आर जीरो, सीधी सी बात। एक्सटर्नल फोर्सेस से जो टॉर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस आई अल्फा, ठीक है। और ये रहा इसका पूरा प्रूफ। तो इस वीडियो को देखिए और टॉर्क को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और मास को समझिए। मास दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, बेसिकली हम लोग को रिलेट करते हैं मास से, F इक्वल टू एम ए से, और आई इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से। जैसे टॉर्क, सीधी सी बात है, टॉर्क जैसे नेसेसरी रोटेशनल मोशन के लिए वैसे फोर्स जरूरी है लीनियर मोशन के लिए। तो उधर एक्सेलरेशन को छोड़कर बाकी सारा मास, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन को छोड़कर बाकी सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम लोग और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पे अपने फोकस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।